हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 में समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र डिस्कस करेंगे, जिसमें से आज का हमारा पहला सूत्र है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो हमारी जो समांतर श्रेणी होगी वो ये होगी। दूसरा फॉर्मूला होगा इसमें हमारा एनवा पद, यानी कि एनवा पद होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ सर्वांतर है और ये जो एन है और ये एन है, ये इसमें पदों की संख्या है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कोई समांतर श्रेणी लें 3, 8, 13, 18, 23, तो ये जो श्रेणी है ये हमारी 5 पदों की श्रेणी है। यानी कि एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। तो इस श्रेणी में n इक्वल टू 5 होगा। तो a अगर हम सपोज दैट तीसरा पद निकालते हैं तो A3, यानी कि तीसरे पद के लिए हम A3 से डिनोट करेंगे। तीसरे पद को हम लिख सकते हैं A3, ये 13 को डिनोट करता है। तो A यानी कि पहला पद 3 लिख देंगे A की जगह, प्लस अब यहाँ n की वैल्यू रखेंगे 3 माइनस का 1 इंटू डी, और डी हमारा यहाँ है, डी यहाँ हमारा 5। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं A3 इक्वल टू, यानी कि 3 प्लस 2 गुणा डी की वैल्यू रख देंगे 5 इक्वल टू 3 प्लस 10 इक्वल टू 13 आ जाएगा इस तरह से। लेकिन हम इसे इतना लंबा ना करके इसे हम सीधा लिख सकते हैं A3 इक्वल टू, यानी कि A की वैल्यू लिखो 3 प्लस, और जो यहाँ है यहाँ से एक कम लिखो 2, यानी कि अगर यहाँ 3 है तो 2 लिखेंगे, 4 है तो 3 लिखेंगे, और गुणा डी का मान रख दो सीधा, यानी कि डी। तो इक्वल टू, यानी कि यहाँ आ जाएगा 5, तो इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 10 इक्वल टू 13। इस तरह से हमारा एक टर्म्स बच जाता है। ये अगर हम नहीं करते, यानी कि 3 माइनस 1 नहीं लिखते, तो इस तरह से A3 इक्वल टू, A3 का मतलब तीसरा नंबर, यानी कि तीसरा पद, 1, 2, 3, 13। तो A3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं A प्लस, अगर A का मान ना दिया हो तो सीधा हम 2D लिख सकते हैं इसे, और A4 को A प्लस, यहाँ 4 है तो यहाँ 3D लिख सकते हैं, यानी कि एक कम करके लिख देंगे। A5 है तो इसे A प्लस 4D लिख सकते हैं, A5 इक्वल टू। इसी तरह से A6 अगर निकालना है A प्लस 5D, सिंपल एक कम कर दो, यानी कि 5 का पद निकालना है तो 4D हो जाएगा A प्लस, छठा निकालना है तो 5D A प्लस, सातवां निकालना है A7 निकालना है तो A प्लस 6D। इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और काफ़ी टाइम बचा सकते हैं इस तरह से। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पर, यानी कि ये है हमारा योग वाला फॉर्मूला। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पद में n पद हों और श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d हो तो श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं हम। तो इसके लिए जो अगर कोई हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी श्रेणी का, यानी कि 1, 4, 7, 10, 13, इस तरह से। तो इसमें पदों की संख्या होगी हमें 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि, और हम चाहते हैं इसका 2 पदों का योग लेना, ये 3 पदों का योग लेना चाहते हैं। तो तीसरा पद है हमारा 7, तो यहाँ से सिर्फ हम n की, यानी कि अब हमारी श्रेणी ये सिर्फ इतनी होगी, तो यहाँ N3 लिखेंगे। N3 का मतलब है
इस श्रेणी के कुल 3 पदों का योग, यानी कि 1 2 3। n3 का मतलब है इस श्रेणी के ओनली और 3 पदों का योग। तो यहाँ रख देंगे 3y2 इंटू जो 2a है तो इसको 2 इंटू में 1 लिख देंगे प्लस यहाँ n-1d है तो इससे एक कम लिखेंगे, यानी कि 2 इंटू डी की वैल्यू रख देंगे। ये डी की वैल्यू आएगी यहाँ से, यानी कि 1 यानी कि 1 4 में से 1 घटाएंगे तो ये जाएगा 3। तो यहाँ 3 लिख देंगे और बंद कर देंगे ब्रैकेट। तो S3 इक्वल टू 3y2 इंटू 2 प्लस 3 दूनी 6 ये आ जाएगा। और S3 इक्वल टू आ जाएगा 3y2 इंटू 6 और 2 8। तो इस तरह से कट जाएगा 4। तो S3 इक्वल टू 4 या 12 आया है हमारा। यानी कि जो ये श्रेणी थी 1, 4, 7, 10, 13, इस श्रेणी के 3 पदों का योग हमारा आ रहा है 12, यानी कि S3 का मतलब 3 पदों का योग। तो हम जोड़ के देखते हैं, यानी कि 1 + 4 + 7, यानी कि 4 और 1 5 + 7, 5 + 7 इक्वल टू 12। इसका मतलब होता है, यानी कि जहाँ n-1 आएगा तो n-1 को हम घटा के लिखेंगे 2 लिखेंगे, न कि 3। जैसे कि ये 3 पदों का योग था, न कि 3 माइनस का 1 लिखेंगे कभी भी। ये एक शॉर्ट तरीका है। तो इस तरह से ये आ जाएगा। अगर हमें इसके 4 पदों का योग चाहिए, यानी कि 1, 4, 7, 10, यानी कि श्रेणी अब हमारी यहाँ तक हो जाएगी। और n इक्वल टू 1 2 3 4 हो जाएगा। और S4, यानी कि S4 का मतलब हुआ श्रेणी के 4 पदों का योग, यानी कि 1 2 3 4, 4 पद में आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया और 10। तो S4 तो 4y2 लिखेंगे इंटू 2 इंटू 1 ही लिखेंगे। n-1 को 3 लिखेंगे और d की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 3। इसे बंद कर देंगे। 4y2 इंटू 2 + 9, यहाँ से कट जाएगा 2 इक्वल टू 2 गुणा 9 और 2 11, 11 दूनी 22, यानी कि S4 इक्वल टू 22 आ जाएगा। S4 इक्वल टू आ जाएगा 22। और इसके अगर हम 4 पदों का योग ज्ञात करें, यानी कि 1 + 4 + 7 + 10, तो यहाँ से यहाँ तक का तो अभी निकाला था, आया था 12। और 12 + 10 इक्वल टू 22। इस तरह से हम इसका फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। और S4 का मतलब सिर्फ इतना होता है कि किसी श्रेणी के 4 पदों का योग। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। ये भी एक हमारा योग का फॉर्मूला है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और अंतिम पद L दिया हो, यानी कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद दिया है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कोई समांतर श्रेणी लें, यानी कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो ये हमारी श्रेणी होगी कितने पदों की? 1 2 3 4 5 6। जब हम कोई प्रश्न हल करते हैं एक्सरसाइज का, तो ये n की वैल्यू हमें दी होती है, कुछ चीज़ें जो हमें इसमें गिननी पड़ रही हैं। तो यहाँ अगर हम इसके 3 पदों का योग निकालते हैं, तो 3 पदों का योग निकालने के लिए S3 लेंगे, क्योंकि n की वैल्यू 3 हो गई। S3 का मतलब 3 पदों का योग। और n/2 3/2 2 इंटू पहला पद यहाँ 3 है तो 3 ले लेंगे, यानी कि श्रेणी का ये पहला पद है तो 3 लेंगे, प्लस n-1 की जगह सीधा 2 रखेंगे, यानी कि 3 - 1 हो जाएगा। और
इसमें n की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। यानी कि इसमें n की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर हमें चाहिए S3 की वैल्यू, S3 इक्वल टू होगा n/2, यानी कि 3/2 S3 की वैल्यू अगर लेनी है तो लिखेंगे 3/2। प्रथम पद 3 हो गया और तीसरा पद 3 है ना, तीसरा पद गिन लेंगे 1 2 3, तीसरा पद है 7। उसे सोल्व करेंगे 3/2 और 7 3 10, ये इससे कट जाएगा 5 बार, तो इस तरह से 15 आ जाएगा। अब देखते हैं इसके 3 पदों की वैल्यू, यानी कि पहला 3 पदों की वैल्यू में पहला 3 पद आ गया, दूसरा पद 5 आ गया और तीसरा पद 7 आ गया। तो इस तरह से 5 और 3 8 प्लस 7 इक्वल टू 15। इसी तरह से अगर हमें निकालना हो S5, तो S5 की जगह लिखेंगे 5/2, यानी कि n/2 इंटू a है 3 और 5वां पद देखेंगे कौन सा है, 1 2 3 4 5, 5वां पद है 11। तो S5 इक्वल टू 5/2 इंटू 14, यानी कि 11 और 3 14, ये इससे कट गया 7 बार। तो S3 इक्वल टू 7 पंजे 35। अब हम चेक करेंगे इसको, यानी कि 3 प्लस 5 प्लस, यानी कि इसके 5 पदों तक जाएंगे, 1 2, तीसरा पद 7 है, चौथा पद 9 है, पाँचवा पद 11 है, 5 और 3 8, 9 और 7 16 और 11, 16 और 8 24, 16 और 8 24 और 11 प्लस के, तो ये आ गए 5 और 35। तो ये सेम हुआ। इस तरह से हम इन